आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसमें आज हम लोग डिजिटल सर्किट डिज़ाइन में प्रायोरिटी एनकोडर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रायोरिटी एनकोडर है ये एक तरह का सर्किट है जिसको हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट भी कहते हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इस वजह से कहते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स के कॉम्बिनेशंस पे ही इसको बनाया जाता है दोस्तों। अब देखिए, इस पे कुछ एल्गोरिदम्स भी लिखे जा सकते हैं और इसमें जो इनपुट्स हम प्रोवाइड करते हैं वो बाइनरी इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, और इसकी आउटपुट्स भी हमें बाइनरी में ही मिलती है। अब इसमें हम लोगों का जो इनपुट होता है वो इनपुट लाइन a टू द पावर n अगर होता है, मतलब अगर a टू द पावर n इनपुट लाइंस हम लेंगे इस सर्किट के इनपुट साइड्स में, तो आउटपुट साइड में हम लोगों का n आउटपुट्स आएगा। दोस्तों, मैं इस चीज को फिर से दोहराऊंगा, ध्यान से सुनिए। अगर इनपुट में a के पावर में n इनपुट लाइंस लेंगे तो आउटपुट में n आउटपुट्स लाइन आउटपुट आएंगे। जैसे कि अगर हम इनपुट ले रहे हैं 4 इनपुट, तो 4 हो जाता है 2 के पावर में 2, यानी 2 आउटपुट्स आएंगे मेरे। और ये जो V वाला बीट है दोस्तों, ये V वाला जो आपको बीट यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये हम लोगों का स्पेशल बीट है। मतलब इसको कह सकते हैं कि जब हमारा आउटपुट आएगा तो ये विजिबल हम लोगों को इंडिकेशन दे सकता है, इसीलिए इसको विजिबल इंडिकेटर भी कहा जा सकता है। और इसकी वैल्यू 0 हो जाती है जब हमारा आउटपुट नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में दोस्तों डोंट केयर कंडीशन लग गया। जब सारे इनपुट्स 0 हो गए तो आउटपुट नहीं है, कुछ भी आउटपुट नहीं है, तो यहाँ पे हमने 0 लिखा हुआ है। विजिबल आउटपुट हमारा इंडिकेशन हमारा 0 है। बट जब हम लोग इनपुट्स लेंगे 0001 यहाँ पे लिए हैं तो हमारा 00 आउटपुट आया, जो कि हमारा 1 यहाँ विजिबल नोड में यहाँ पे आउटपुट्स हमें कुछ मिल रहे हैं, तो इसीलिए विजिबल नोड में यहाँ पे हमने 1 लिया है दोस्तों। और फिर इसी प्रकार से अगर हम 0 0 1 और डोंट केयर लेते हैं तो हमारा आउटपुट आता है 0 और 1। आउटपुट 0 में हम लोगों का 1 आएगा, आउटपुट 1 में हमारा 0 आएगा। V नोड हम लोगों का 1 रहेगा। फिर अगर हम इनपुट लेते हैं 0 1 और 2 डोंट केयर को यूज करते हैं तो हमारा आउटपुट आएगा 1 0, विजिबल नोड 1 रहेगा। अगर हमने ये लास्ट वाला इनपुट हमारा आ रहा है और बाकी सारे डोंट केयर हैं, तो हमारे दोनों आउटपुट सिग्नल्स यहाँ पे ग्लो करने लगेंगे, जलने लगेंगे, और ये भी विजिबल नोड जो है ये 1 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये सर्किट जो है हम लोगों ने समझ लिया है। सर्किट का वर्किंग हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है टेबल में, ट्रूथ टेबल में। और इस ट्रूथ टेबल के हिसाब से ये जो सर्किट हमारा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है ये वर्क करेगा, और किस प्रकार से इनपुट्स आएंगे और क्या आउटपुट आएगा उसको हम लोग अब ड्रॉ करके देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब DSCH में हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है हम लोग का दोस्तों, हम लोग इनपुट्स हम लोग सिलेक्ट करते जाएंगे। इस पॉइंटर को और थोड़ा छोटा कर देते हैं फ्रेंड्स, ताकि इसको बनाने में आसानी हो। और इनपुट्स को नाम हम देते जाएंगे यहाँ पे। इनपुट्स को इसको हम लिख देते हैं सपोज I3 हमने इसको नाम दे दिया। नेक्स्ट इनपुट हम लेंगे, नेक्स्ट इनपुट हमने लिया और इसे हमने नाम दे दिया I2 सपोज। फिर से हमने इनपुट लिया और यहाँ पे हमने नाम दे दिया I1। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे इनपुट लिया और इसका नाम हमने दोस्तों रख दिया I0। तो देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 इनपुट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं दोस्तों। अब आगे का पोर्शन में हमें गेट्स लेना है, तो चलिए दोस्तों गेट लेते हैं और गेट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं आउटपुट्स हमारे किस प्रकार से आते हैं। जिस प्रकार से आने चाहिए आउटपुट्स उस प्रकार से आते हैं या उस प्रकार से आउटपुट्स
नहीं आते हैं, ये हम लोग अब देखेंगे दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक और गेट को लिया है। अब इस और गेट को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स, जिस प्रकार से और गेट के आउटपुट में एलईडी हमारा रहेगा, इस प्रकार से कनेक्ट होकर रहेगा। इसके बाद हम लोगों को दोस्तों एक एंड गेट लेना है। अब इस एंड गेट में दोस्तों हम लोगों का कनेक्शन करना जरूरी है। इस एंड गेट में हम लोग इस प्रकार से कनेक्शन कर देते हैं फ्रेंड्स। और अगर मान लीजिए इसमें हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो वो अगर कंप्लीमेंट होके इनपुट चाहिए हो उसमें, तो हम लोग यहाँ पे नॉट गेट का भी प्रयोग कर लेंगे फ्रेंड्स। नॉट ऑफ एंड कर देते हैं इसको। अगर दोस्तों मान लीजिए किसी डिवाइस को आपको डिलीट करना है, तो इस प्रकार से आप डिलीट कर भी सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने डिवाइस लिया। चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों, और गेट्स का आउटपुट को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करके दर्शा देते हैं। और ये जो हमारा आउटपुट है, इस आउटपुट को हम यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिया हुआ था, यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे O1 हमने नाम दे दिया, आउटपुट 1। और हमारा ये जो एंड गेट है, इस एंड गेट को हम लोग इस प्रकार यहाँ पे रखते हैं दोस्तों। और एंड गेट के शुरुआत में यहाँ पे एक नॉट गेट हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। नॉट गेट हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो लिया हुआ है, एक नॉट गेट को हम डिलीट कर देंगे दोस्तों। इस नॉट गेट को यहाँ पे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। वायर लेते हैं दोस्तों, वायर को हम लोग नॉट गेट के साथ कनेक्ट कर दिए यहाँ पे। और नॉट गेट के आउटपुट को यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये जो हमारा एंड गेट है, इस एंड गेट को यहाँ पे हम लोगों को कनेक्ट करना है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। ये कनेक्शन हमारा हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आउटपुट आया हुआ है, यहाँ पे भी हम लोगों को एक और गेट लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। एक और गेट लेते हैं। और गेट हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। और इस और गेट पे हम लोगों के जो कनेक्शंस हैं, वो हम लोगों के यहाँ से कनेक्शन आने चाहिए, तो इन्हें भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं इसे। दूसरा कनेक्शन जो है हम लोगों का दोस्तों, वो हम लोगों का इस पर से कनेक्शन जाएगा दोस्तों। ये कनेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस कनेक्शन को, नेक्स्ट और गेट के कनेक्शन को हम यहाँ से बनाएंगे I2 से।
दोस्तों इसके जो कनेक्शंस है उसे कुछ इस प्रकार से हमें सिलेक्ट करना है। एक 3 इनपुट और गेट भी हमें लेना पड़ेगा दोस्तों। ये दूसरा कनेक्शन दोस्तों, और यहाँ पे ये तीसरा कनेक्शन। ये तीनों कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हम लोगों के। अगर बनाने के बाद सर्किट कहीं पे छोटा पड़ने लगे दोस्तों, तो आप इस प्रकार से इसे मैनेज भी आप कर सकते हो। कुछ वायर्स को आप क्या करोगे ना, इस प्रकार से आप पीछे भी ले जाके आप इस प्रकार से इसे कनेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको पता चलेगा कि ये आपका जो वायर है ये वहाँ पे एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तुरंत वहाँ पे पता नहीं चलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से भी हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से यहाँ पे खींच लेना है, और फिर यहाँ पे एक नोड पॉइंट देते हुए हमें क्या करना है दोस्तों, इस वायर को फिर हमें यहाँ पे इसके इनपुट ले आना है। अब ये हमारा जो प्रायोरिटी एनकोडर है दोस्तों, अब ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारा प्रायोरिटी एनकोडर का हमारा इनपुट कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम लोग दोस्तों स्टिमुलेट कर देंगे दोस्तों, मतलब आउटपुट को चेक करेंगे इन दो एलईडीज के माध्यम से। यहाँ पे भी एक एलईडी लगेगा दोस्तों, तो एक एलईडी यहाँ पे भी एक हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे भी एक एलईडी लगा देते हैं। तो ये हमारा एक एलईडी हो गया। अब इसे हम लोग नाम दे देते हैं दोस्तों आउटपुट 2, यानी कि इसे लिख देंगे हम लोग दोस्तों O2। O2 हमने लिख दिया, और यहाँ पे ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट को हम लोग V आउटपुट ले रहे थे, तो V आउटपुट लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये जो हमने लिया हुआ है एलईडी, इस पे हमारा आउटपुट किस प्रकार से आ रहा है with respect to the inputs which we have taken। अब दोस्तों देखिए, जैसे जैसे हम लोग ने यहाँ पे इनपुट दे रखा है, यहाँ पे देखिए कोई आउटपुट नहीं है, बिकॉज ये डोंट केयर कंडीशन में चला गया हम लोगों का आउटपुट, और यहाँ पे विजिबल पे हमारा नहीं आ रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों कि इस नोड को ऑन करना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही इस नोड को ऑन किया कि ये आउटपुट हमारा जलने लगा। जिस प्रकार से हमारा टेबल था, उस टेबल को अगर आप कंपेयर करोगे तो उस टेबल के कंपैरिजन में यहाँ पे हमारा ये आउटपुट आने लगा दोस्तों। फिर अगर हम क्या करते हैं दोस्तों कि इसे ऑन करते हैं, यानी कि इनपुट 1 को ऑन करते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आउटपुट में हम लोगों का आउटपुट 1 आ गया, विजिबल नोड भी आया दोस्तों। फिर उसी प्रकार हम लोग इसे 2 को नोड को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट आया दोस्तों, और विजिबल नोड में भी आया। अब फिर हम लोग यहाँ I3 में देंगे,
i3 में देंगे तो क्या होगा दोस्तों, दोनों ये आउटपुट आएंगे और साथ में ये भी आ जाएगा हमारा। इस प्रकार से यहाँ पे भी आउटपुट आ गया, यहाँ पे भी आउटपुट आ गया और इसमें भी आउटपुट आ गया दोस्तों, जिसे आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोग इस डिज़ाइन को समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर मान के चलिए कि कंपेयर करना है तो कंपैरिजन के लिए हम लोग इसे इस प्रकार से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंपेयर करना है हम लोगों को तो कंपेयर कैसे करेंगे, स्टिमुलेट कर देते हैं इसे दोस्तों। स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ पे मुझे देखना है, क्या देखना दोस्तों, कि जब हम लोगों का ये इनपुट 4 0 इनपुट था उस वक्त डोंट केयर कंडीशन था और वी भी 0 था। वी हमारा 0 है, डोंट केयर कंडीशन में ये भी आउटपुट हमारे नहीं देंगे, आउटपुट 1 और आउटपुट 2। 4 इनपुट और 2 आउटपुट का हमारा ये एनकोडर है, जिसे हम प्रायोरिटी एनकोडर भी कह रहे हैं दोस्तों। तो 4 इनपुट जब हमारे 0 कंडीशन में है, आउटपुट हमें दिया नहीं, उसके बाद हम लोग क्या करना दोस्तों कि जो I0 है, देखिए I0 को यहाँ पे हम लोगों ने 1 किया है। तो चलिए दोस्तों I0 को 1 करते हैं। I0 को 1 करेंगे तो ये देखिए हमारा V नोड 1 आएगा, यानी ये वाला हमारा एलईडी ग्लो करेगा, बाकी कोई ग्लो नहीं करेगा। ये दोनों एलईडी ग्लो नहीं करना चाहिए। आ गया दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो हम लोगों का I1 है, I1 का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें 1 करना है। इससे क्या होगा कि ये दोनों एलईडी हम लोगों के ग्लो तो नहीं करेंगे, बट ये V नोड हमारा, जो भी हमारा विजुअल इंडिकेटर है, वो हमारा ग्लो कर जाएगा। ये हमारा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा ग्लो कर गया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि I1 को जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा आउटपुट, जो पहला आउटपुट है, वो पहला आउटपुट हमारा ऑन हो जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसको जब ऑन किए तो ये पहला आउटपुट हमारा ऑन हो गया और V नोड भी हमारा ऑन हो गया। अब जब हम ये दूसरा इनपुट को ऑन करेंगे तो दूसरा इनपुट ऑन करेंगे, तो दूसरा इनपुट जैसे ही हम यहाँ पे ऑन करेंगे तो हमारा ये मतलब आउटपुट 2 ये वाला हमारा ऑन हो जाना चाहिए और विजुअल इंडिकेटर ऑन हो जाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों उसी प्रकार हुआ। और जब आप क्या करोगे कि I3 को ऑन करोगे, यानी इसको ऑन करोगे, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, आउटपुट 1 और आउटपुट 2 ये दोनों हम लोगों के साथ में जलेंगे, साथ में विजुअल इंडिकेटर भी जलेगा, यानी तीनों एलईडी हमारा जलना चाहिए इस बटन को ऑन करते हुए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से काम कर गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसे वेरीफाई कर लिया फ्रेंड्स। अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे थोड़ा सा, तो इसको हम टाइमिंग डायग्राम से भी कंपैरिजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो टाइमिंग डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से आपने यहाँ पे I0, I1, I2, I3 आपने लिया हुआ है और उसी रेस्पेक्ट में हमारा आउटपुट 1, आउटपुट 2 आया है दोस्तों, और विजुअल नोड हम लोग को उस प्रकार से आउटपुट दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें बिट सीक्वेंस था, जिसमें थ्योरी पार्ट भी था हमारा प्रायोरिटी एनकोडर का, और इसमें हम लोगों ने सर्किट को डिज़ाइन भी किया और टेबल के साथ इसे समझा भी। और इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं दोस्तों। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करके रखने के लिए और बार बार देखने के लिए। और इसी प्रकार हमारे चैनल को देखते रहिए। ये एजुकेशनल चैनल है और स्पेशली इसको इंजीनियर्स ही देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसे जो भी देखना चाहेगा, जिसे डिजिटल में प्रायोरिटी एनकोडर के बारे में सीखना है, वो इसको सीख सकता है, देख सकता है।